मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी जराए बचे थे उन पर कब्जा करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ जंग कर रहे थे। इसी दौरान हमें रिक की फैमिली दिखाई जाती है जिन्हें एक आलीशान घर में लाया गया था। यहाँ आकर उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी एबी और उसका एक बेटा था। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 13 फैमिलीज और हैं उनके जैसी जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन पर रिसर्च होगी यानी कि एक्सपेरिमेंट, उन पर कुछ तजर्बे किए जाएंगे। इसके लिए यहाँ साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और तब इंसान जमीन पर नहीं रह सकेगा और उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है टाइटन। जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा जरिया है चांद पर। अभी वहां रहना मुमकिन नहीं। वहां पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहां पर रहे तो हमें वहां पर रहने के लिए इंसानों के जिस्म में कुछ बदलाव करने होंगे। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं जिन्हें हमने 5000 लोगों में से चुना है। यहीं पर रिक भी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर रिक कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट में अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर इसे अपने साथ ले जाते हैं। इसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसे बताया जाता है कि इस एक हफ्ते में उसे ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और जिससे उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। जब रिक के घर में पार्टी होती है तो उसकी बीवी जिसका नाम एबी था उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिक जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था उसकी बीवी एबी देखती है कि रिक को तो बहुत तेज बुखार था। फिर जितनी भी फैमिलीज थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उन्हें एक पानी के पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन बिना सांस लिए पानी में कितनी देर तक रह सकता है। सब एक एक करके बाहर आ गए थे पर रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम घुटने लगा था। फिर वो पानी से बाहर आ जाती है पर रिक अभी भी पानी के अंदर ही था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। इससे पहले कुछ होता रिक खुद ही बाहर आ जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वक्त पानी के अंदर गुजारा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन वो रात को अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी जब किचन में आकर देखती है तो रिक अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी उसको और ज्यादा बर्फ ला कर देती है। वो एबी को कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड थी और वहां रहने के लिए ऐसे ही जिस्म की जरूरत थी जो अब रिक के पास था। पर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना नाइट्रोजन गैस और मीथेन गैस का था। इन सब को मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने का कहा जाता है। साथ ही इनको एक खास किस्म का मास्क भी पहनाया जाता है जिससे नाइट्रोजन भरता है। ये उस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब रिक वॉशरूम में था तो वो देखता है कि उसके बाल उतर रहे हैं। यहाँ पर एक और लड़का था, उसके साथ भी ये सब हो रहा था। अब ये सब देखकर वो समझ गए थे कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इन दवाओं और इन इंजेक्शन का असर है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए दिए जा रहे थे। तभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की को ऐसे मरता देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही दवाइयाँ इन्हें भी दी जा रही थी यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। फिर जब रात को सब रिक के घर पर जमा थे और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे तभी यहाँ पर उनका एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर फिर से सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर रिक के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि जो लड़की मरी थी दरअसल वो बीमार थी। दरअसल उसे पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना ही किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात उसको उल्टी होती है। उस उल्टी में खून आ रहा था। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि एवी भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन रिक को दिखाया जाता है कि वो पानी के अंदर था। उसकी जिल्द भी उतरना शुरू हो गई थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर दूसरी तरफ एवी उसके ब्लड का सैंपल लेकर लैब में जाती है। फिर जब वो ब्लड टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल शामिल किए गए हैं जिनके बारे में इन्हें पहले नहीं बताया गया था। एवी इन सब के बारे
में प्रोजेक्ट हेड से बात करती है, पर वो सब कुछ नहीं बताता। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक जब वापस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है। उसको दोबारा से हॉस्पिटल लाया जाता है। एबी वहाँ पर प्रोफेसर से दोबारा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर एबी भी घर आ जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी जिसे पहले भी गुस्सा आया था, तो वो अब और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, इसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। अब एबी को भी ये महसूस होता है कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक का कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर सभी की फाइल को रखा गया था, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जब वहां पर चेक करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरी है, पर उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। वहीं पर एबी प्रोफेसर को एक मीटिंग में देखती है जो कि नासा से बात कर रहे होते हैं। वो उन्हें कह रहे थे कि उन्होंने लोगों पर ऐसे तजुर्बे किए हैं जो सरासर गलत हैं। उन्हें जल्द ही सब कुछ बंद करना होगा। उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हेड रिक के घर जाते हैं। वो रिक और एबी को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सकें। वो कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि सबका डीएनए एक दूसरे से अलग है और इसका सबके जिस्म पर क्या असर होगा। लेकिन हाँ, रिक एक ऐसा इंसान है जिसका जिस्म इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है और रिक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल अलग तरह से तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं कि जब सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तो उनका जिस्म एक टाइटन में तब्दील हो जाएगा, जिन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा। मगर हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर एबी और रिक बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि अब रिक बहुत आगे आ चुका था। उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। वो अब पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब मर जाते हैं। सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बचते हैं। लैब में जब रिक की बीवी एबी उसको देखने आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अब रिक अब बिल्कुल बदल चुका था। उसके सर पर अब एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। रिक जब एबी और अपने बेटे को देखता है तो उन्हें पहचान लेता है, मगर अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके जिस्म में तब्दीलियां हुई थीं तो वो बहुत ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी यानी कि बहुत ज्यादा आहिस्ता आवाज में बात कर सकता था, जो आवाज आम इंसान सुन नहीं सकते। इसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार देती है। जब मिलिट्री को ये पता चलता है तो वो रिक और उसके दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि ये अब सब के लिए खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया था, मगर रिक अपनी ताकत से सबको मार देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रिक के पीछे एबी भी आ जाती है। रिक अभी भी एबी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। तो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, रिक अब किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। अभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। उसने एबी के कहने पर खुद को मिलिट्री के हवाले कर दिया था। फिर दोबारा से रिक को लैब में लाया जाता है। फिर प्रोफेसर एबी से कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा, जिसको लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम उसको टाइटन पर भेजने वाले हैं। फिर जब एबी रिक के पास आती है तो उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उसको मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भुलाना चाहता था। एबी ऐसा करते ही वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के पास चली जाती है। के जाने के बाद रिक तभी वहां पर उन सब सोल्जर पर हमला कर देता है। वो उन सब को मार कर वापस अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि उसको टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी एबी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है, पर तभी वहां पर मिलिट्री के लोग आ गए थे। उनके साथ प्रोफेसर भी थे। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा। हम इसको टाइटन पर भेजने वाले हैं क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। इसे अगर जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। अब एबी को भी ये बात समझ आ गई थी। वो रिक से कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। फिर रिक को टाइटन पर भेज दिया गया था। इसके बाद कुछ बात का वक्त दिखाया जाता है। अब इस लैब को रिक की बीवी और उसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो अब नए नए एक्सपेरिमेंट पर भी रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी
अपनी मोम को कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है, मौसम कितना अच्छा है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक झील पर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।